रहे थे शुरू से, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आरक्षण कुछ नहीं है। जिस दिन इस देश का अपर कास्ट जातिवाद के खिलाफ आंदोलन करेगा, उस दिन इस देश का दलित आरक्षण के खिलाफ आंदोलन करेगा। मैं हर मंच से इस बात को कहता हूं कि आरक्षण एक दिन में खत्म हो सकता है, जिस दिन उच्च वर्ग, इस देश का उच्च वर्ग जातिवाद कि हमें नहीं चाहिए, दोनों हाथ में लड्डू थोड़ी रहेगा, एक तो अपना वाला भी छोड़ना पड़ेगा ना। तो जिस दिन इस देश का उच्च वर्ग जातिवाद के खिलाफ आंदोलन छेड़ेगा, उस दिन इस देश का दलित हमारे साथ आरक्षण के खिलाफ खड़ा हो जाएगा कि ठीक है भैया, अगर आप हमें बराबर का दर्जा दे रहे हो, हम भी इसको छोड़ रहे हैं। थोड़ा मैं यूपीएससी में भी आरक्षण का फंडा समझना चाहता हूँ। लोगों को लगता है ना कि फर्स्ट रैंक इनकी तो इस वजह से आ गई, इनकी तो 10वीं रैंक इस वजह से आ गई, उस पर क्या फंडा होता है, फैक्ट क्या है? नहीं, अब मार्क्स का जैसे होता है बहुत, प्रीलिम्स में तो बहुत ज्यादा नहीं होता, इतना नहीं होता। एसटी को थोड़ा ज्यादा रिलैक्सेशन मिल जाती है 2, 4, 5 नंबर की, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। अब इन्होंने क्या गए 2 क्वेश्चन सही होते 4 नंबर हो जाते हैं, तो होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता। आरक्षण का बहुत फर्क पड़ता है। ओबीसी एससी कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, एसटी को मिलता है, अच्छा चंक मिलता है। मेंस में भी वही चीज है कि आरक्षण में है तो आपका इतना परसेंटेज है, इतनी मेरिट गई है। लेकिन ओवरऑल जो थॉट, इस एग्जामिनेशन की सबसे प्यारी बात क्या है कि आपका थॉट प्रोसेस तो सेम ही होगा ना। कन्या विद्याधन योजना, उस पर तो कोई चाहे अपर जाति का हो चाहे नीचे जाति का, वो तो विजन ही लिखेगा ना सरकार का, वो कैसे बदलेगा? तो इतना वो नहीं है। लेकिन ठीक है, जातिवाद बुरी चीज है, आरक्षण बुरी चीज है। तो जब खत्म होगा तब दोनों खत्म होगा, एक कभी नहीं खत्म होगा। ये दोनों राहु केतु है, जब जाएंगे तो एक साथ जाएंगे, अकेले नहीं जाएंगे। भविष्य के जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, तमाम जो आपके अंडर से निकले छात्र कल को बड़े अधिकारी बनते हैं, तो उनसे किस तरह की उम्मीदें रहती हैं आपकी? कल को किस तरह का देश उनके थ्रू आप चाहते हैं कि बने? इस तरह का देश जो आज के आईएएस तैयार हो रहे हैं, आईपीएस तैयार हो रहे हैं, वो इस तरह के देश? मेरी तो व्यक्तिगत किसी से कोई उम्मीद नहीं होती, पर्सनल।